सो वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे मॉडल चल रहे थे, मॉडल में हमें कुछ यूज़ देखने थे जो कि कंटिन्यूस में होते हैं, है ना। कहने का मीन जैसे कि हम जस्ट जैसे शुड में हमने यूज़ बोला था, तो शुड में एडवाइस भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एडवाइस बताई थी, ऑब्लिगेशंस बताए थे, सिंपल एडवाइस बताई थी। जैसे मे है ना, तो मे में शायद का यूज़ करा था हमने, उसमें पॉसिबिलिटी देखी थी। फिर माइट, वो भी शायद, उसमें भी पॉसिबिलिटी। फिर मस्ट जो कि कंपल्शन नेसेसिटी होता है, तो उसमें कंटिन्यूस का कैसे यूज़ करते हैं, है ना। हालांकि मैंने जितनी बार जो भी लेक्चर लिया उसमें सब में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स इनके दिए हैं जो कि सफिशिएंट हैं समझने के लिए कि कैसे उनका यूज़ किया जाता है। फिर भी एक मैंने पूरा आईएनजी फॉर्म में सबके एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आपको और हेल्प करेगा समझने में। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, जिससे पहला मैंने एग्जांपल्स लिया है शुड का, है ना। दे शुड बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ठीक है, एडवाइस में। अब यहाँ पे एडवाइस है और हमने जैसे कि पढ़ा था कि होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दे शुड बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ, इट मींस एडवाइस में कि उन्हें इस समय क्रिकेट खेलते होना चाहिए। क्लियर? उन्हें इस समय क्रिकेट खेलते होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस जो बी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। अब इसमें सब्जेक्ट है दे। अब यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं, इट, एनी, नेम और यू, वी, जो भी आप चाहें ना। मैंने एक एग्जांपल बताया, दे शुड बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ, उन्हें इस समय क्रिकेट खेलते होना चाहिए। क्रिकेट, उन्हें इस समय क्रिकेट खेलते होना चाहिए। क्लियर? अब दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया है, ही मे बी वर्किंग दिस टाइम, है ना। ही मे बी वर्किंग दिस टाइम, उन्हें शायद, हो सकता है वो इस समय काम कर रहे हो सकता है वो इस समय काम कर रहे हो या कर रहे होंगे। सेम है। देखिए कहने का मतलब इसमें में जो होता है ये पॉसिबिलिटी बताता है किसी भी चीज की। जैसे यहाँ लिखा है गेस, है ना, 40 to 50%, हम गेस करते हैं, है ना। जैसे गेस करा है हमने कि ही मे बी वर्किंग दिस टाइम, हो सकता है ना, कि वो इस समय काम कर रहे होंगे या काम कर रहे हो, पर ये पॉसिबिलिटी कितनी बता रहा है? 40 to 50%। क्लियर? फिर उसके बाद दूसरा लिया है हमने, यू माइट बी वेटिंग फॉर योर चांस नाउ, है ना। हो सकता है कि आप अपने चांस का वेट कर रहे हो या कर रहे होंगे, हो सकता है। देखिए यहाँ पे माइट का यूज किया है जो कि पॉसिबिलिटी बताता है किसी घटना की, किसी काम की होने की 10%, मैक्स टू मैक्स 15%, 16%, है ना। कि यू माइट बी वेटिंग फॉर योर चांस नाउ, हो सकता है कि आप अपने चांस का वेट कर रहे हो इस टाइम पर। क्लियर? फिर ही मस्ट बी गोइंग टू दिल्ली नाउ। अब यहाँ पे आया है स्ट्रॉन्ग गेस। स्ट्रॉन्ग गैस मतलब जैसे कि मैंने मास्टर पढ़ाया था कि कंपल्शन है, नेसेसिटी है, हो रही होगा, कोई घटना हो रही ही होगी। क्लियर? तो यहाँ पे 100% हम गैस कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए इसमें सब में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, इसमें भी कर लीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बी, है ना, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ भी सेम इसमें रहेगा। अब देख लेते हैं हम, ठीक है। ही मस्ट बी गोइंग टू दिल्ली नाउ, ये जो हम स्ट्रॉन्ग गैस कर रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि 100%, है ना, वो दिल्ली जा ही रहे होंगे, उसके चांसेस हैं, कंपल्शन है, नेसेसिटी है, उनकी आवश्यकता है, और हम 100% गैस कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास 100% श्योरिटी है कि वो दिल्ली जा ही रहे होंगे। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, शी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। ये मैंने आपको बताया है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में और कंटिन्यूस में। ठीक है, अब जैसे कि हमने पास्ट में पढ़ा था, है ना, पास्ट में भी हमने शुड पढ़ा है, मे पढ़ा है, माइट पढ़ा है।
मस्ट पढ़ा है, तो उसका हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ही शुड हैव बीन वेटिंग, ही शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब देखिए शुड हैव बीन मतलब एडवाइस, कि मैंने बोला कि उन्हें मतलब सलाह है कि उन्हें 3 घंटे से टीवी देखते होना चाहिए। हम जैसे बच्चों से बोलते हैं ना, जैसे हम घर पे आए, पापा ही आते थे, मतलब एक हम जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, जब घर पे पापा आते थे और हम लोग खेल रहे होते थे, तो पापा बोलते थे कि नहीं, आपको जब मैं आऊँ तो आपको पढ़ते होना चाहिए। तो वही ये चीज़ें एग्जांपल है कि एडवाइस में है, और हम उसे बोल रहे हैं कि ही शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, तो उसे 3 घंटे से टीवी देखते होना चाहिए, देख रहे होना चाहिए, ठीक है। He may have been playing cricket for 50 minutes, ठीक है। अब फिर यहाँ पे वही बात आ गई है कि गैस कर रहे हैं हम, और गैस का जो परसेंट है वो 40 to 50% गैस बता रहा है कि he may have been playing cricket for 50 minutes, हो सकता है ना, उसे 50 मिनट से क्रिकेट खेलते होना हो सकता है कि वो 50 मिनट से क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्लियर। पॉसिबिलिटी है, he might have been driving a car for 2 hours, है ना, पॉसिबिलिटी है जो कि 10 से 10 to 15% पॉसिबिलिटी है कि वे 2 घंटे से, हो सकता है कि वो 2 घंटे से कार चला रहे होंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, शी मस्ट हैव बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, ठीक है, मस्ट हैव बीन। अब यहाँ पे फिर वही नेसेसिटी कंपल्शन आया, स्ट्रॉन्ग गेस आया है कि हो सकता है कि वो 2 घंटे से खाना, 1 घंटे से खाना बना रही होंगी, क्लियर। तो यहाँ पे हमने इनके कुछ एग्जांपल्स देखे जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, जो बताते हैं कि कोई काम कब से हो रहा होगा और कोई काम हो रहा है, जो कि मॉडल में हमने बताया शुड में, है ना, जो कि एडवाइस होती है, फिर में जो कि गैस होता है, जहाँ पे शायद का यूज़ आता है, और जहाँ पे 40 to 50% किसी घटना के होने की कंडीशन होती है, फिर माइट जहाँ पे किसी घटना की होने की जो पॉसिबिलिटी है वो परसेंट होता है 10 to 15%, और फिर जो मस्ट होता है जो कि कंपल्शन होता है, नेसेसिटी होती है, और स्ट्रॉन्ग गैस होता है, क्लियर। उसके बाद फिर आपका हमने इनके टू बी वर्ब देखे, टू हैव देखे, और टू डू पे भी देखे, और यहाँ पे हमने इनका हैव बीन में भी यूज़ देखा है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने इनका हैव हैड में भी यूज़ देखा था, क्लियर। तो यहाँ पे हमने जो है मॉडल्स में जितने अभी तक हम मॉडल्स फिनिश कर चुके हैं, और इसमें यूज टू भी है, उसके भी कुछ हम एग्जांपल्स जो हैं एक्सेस में देखेंगे, अगर कुछ होंगे तो जो एक्सेस में होगा। बाकी यहाँ तक जितने अभी हमने चीज़ें देखी हैं ये सफिशिएंट होती है, अगर इस पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब कोई सी भी ग्रामर का इन चीज़ों से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन अगर आता है आपके पास या करने को होता है, तो शायद उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर इन पर आप थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते हैं, और अगर इनको आप समझना चाहते हैं अच्छे से और शुड को, और जितने भी मैंने अभी तक ये मॉडल्स पढ़ा दिए हैं, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ ज़रूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ यूज़ और देखेंगे। कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।